हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक नया वीडियो मैं आज लेके आया हूं और ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो उन मेथड्स को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में बच्चों हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? अस्थायी कठोरता, और परमानेंट का मतलब अस्थायी कठोरता। टेम्पररी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं, पहला मेथड क्या था, है ना। और दूसरा मेथड है इसके लिए क्लार्क प्रोसेस। और परमानेंट हार्डनेस को हम दूर करने के लिए परम्यूटेड प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और सोडा लाइम प्रोसेस यूज करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस होती किसके कारण है? तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, इनके कारण होती है। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? तो परमानेंट हार्डनेस अस्थायी कठोरता होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्लोराइड्स क्या होंगे? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और सल्फेट क्या होंगे? दोनों के कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये होता है। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस में पहला मेथड बॉइलिंग है, ये आप जानते हो। दूसरा मेथड है क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में क्या होगा? बस आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि क्लार्क प्रोसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें मिलाते हैं, हम क्या मिलाते हैं इसमें मिलाते हैं हम कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बस ये याद रखना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, या फिर इसे कहते हैं हम स्लैग्ड लाइम। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। तो देखो, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में जो क्लार्क प्रोसेस है उसमें मिलाते हैं हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब लाइम वाटर मिलाते हैं। ओके, अब बच्चों इसका एक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल है, मतलब जो चेंज होंगे वो कैसे होंगे। तो बस हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि जो इसके अंदर अभी बताया ना मैंने कि ये जो आपका हार्ड वाटर है, क्या है आपका? हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर में अगर टेम्पररी हार्डनेस है, कौन सी? टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है बच्चों? बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। किसके कारण? बाइकार्बोनेट्स। और किसके बाइकार्बोनेट्स? तो ये होती है आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बस ठीक है, ये याद रखो आप, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं इसके अंदर। तो जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या मिलाने पे? कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर मिलाने पे ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, PPT के रूप में। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल कहता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें? तो ये हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या होगा? PPT के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। कहाँ नीचे? यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में अगर टेम्पररी हार्डनेस है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, हम इसमें मिलाते हैं कैलकुलेटिंग अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर। लाइम वाटर मिलाने पे यह इनसे रिएक्शन करता है। जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं, जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब हम इसकी रिएक्शंस पे आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। देखो, पहली जो हार्डनेस है किसके कारण है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण है। इसमें हमने मिलाया, क्या मिलाया? लाइम वाटर मिलाया। लाइम वाटर मिलाने पे देखो दो Ca है, CO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में, जो PPT के रूप में यहाँ पे नीचे जमा हो गया, है ना, सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा हो गया। अब क्या बचा बच्चों इसमें बचा आपका +2H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो सॉफ्ट वाटर बनेगा उसी में ऐड हो जाएगा, है ना। दूसरा बच्चों इसमें क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हार्डनेस थी, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट देख लिया हमने क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लाइम वाटर मिलाने पे
लाइम वाटर मिलाने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। लेकिन पहले ये कन्वर्ट होगा, कैल्शियम भी है ना, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बचा फिर 2H2O प्लस 2H2O बचा, है ना। तो पहली तो ये रिएक्शन होगी। फिर ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। और क्या बचा इसमें? CO2 जो गैस है, और दूसरा एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ये बन गया। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है? सॉलिड होता है, तो प्रेसिपिटेट के रूप में ये क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप देखो, आपका जो हार्ड वाटर का सैंपल था, इसमें जब आपने लाइम वाटर मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो इसमें जो बाइकार्बोनेट्स के कारण जो क्या थी? हार्डनेस थी। वो बाइकार्बोनेट्स अब यहाँ पे PPT के रूप में, किसके रूप में? PPT के रूप में। और इस PPT में होगा क्या क्या क्या? इसमें होगा CaCO3 और MgOH होल ट्वाइस। बस इसके फॉर्म में ये PPT के रूप में अलग हो गया। तो आपका जो ये ऊपर का जो वाटर है, ये कैसा हो गया? अब सॉफ्ट हो गया, क्योंकि इसमें जो हार्डनेस कॉज करने वाले फैक्टर थे, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, ये कहाँ आ गए हैं? नीचे आ गए हैं। अब इसको आप फिल्टर करोगे तो ये रेसिड्यू के रूप में अलग हो जाएगा और आपके पास फिल्ट्रेट के रूप में सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है ना। इसकी प्रोसेस किस प्रकार से हम इस प्रोसेस को करते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और उससे समझते हैं क्या है इसकी, ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसकी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो हमारे पास एक होता है रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक का मतलब जिसमें हमने क्या करनी है? रिएक्शन करवानी है। समझ गए? जिसमें रिएक्शन करानी है। तो हम क्या करेंगे कि ये है आपका वाटर इनलेट, ठीक है। वाटर इनलेट का मतलब जहाँ से वाटर आपका, इसके अंदर हम हार्ड वाटर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वाटर इनलेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाटर को इनलेट करवाया, किसके अंदर? रिएक्शन टैंक के अंदर। इस रिएक्शन टैंक में वाटर आएगा इस तरह से, और इसके अंदर क्या होगी? रिएक्शंस होगी। रिएक्शंस कैसे? यहाँ पे हम क्या मिलाएंगे इसके अंदर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर है, ठीक है, और हार्डनेस है इसके अंदर। सपोज अगर हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? सपोज अगर आप यूज करते हो CaO का मतलब लाइम। अगर आप लाइम यूज करते हो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह लाइम यूज करते हो, तो हम लाइम को यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? जो आपका लाइम है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CaOH ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर बना देगा। यहाँ पे लाइम वाटर, अगर हमारे पास लाइम वाटर पहले से मौजूद नहीं है और हम क्या यूज कर रहे हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? CaOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और फिर हम इसको कहाँ यूज़ कर लेते हैं? इस रिएक्शन टैंक में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका वाटर इनलेट का मतलब हार्ड वाटर, कौन सा वाटर? हार्ड वाटर यहाँ से एंट्री हुई आपके रिएक्शन टैंक में, क्या कहेंगे इसे? रिएक्शन टैंक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड वाटर आ गया आपका, हार्ड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड लाइम यूज़ करते हो तो उसको पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें आएगा, फिर दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हमने पढ़ा था कि ये PPT के रूप में जमा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे स्लज के रूप में ये जमा हो जाएगा, जिसको हम यहाँ से
क्या कर लेंगे, ब्लो डाउन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं पीपीटी को। ठीक है, जो सॉफ्ट वाटर बचेगा बच्चों, उस सॉफ्ट वाटर को हम अब क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फिल्ट्रेशन टैंक होता है और इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन टैंक, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो यह है प्रोसीजर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये वाटर इनलेट है, कौन सा, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को आपने रिएक्शन टैंक में क्या किया, प्रवेश कराया। रिएक्शन टैंक में क्या होगा, रिएक्शन टैंक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा जो इसके साथ अभिक्रिया करके, मीन्स हार्डनेस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लज के रूप में बना देगा, है ना। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड नहीं है आपके पास, तो अगर हम लाइम यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम इस टैंक में लेते हैं, जिसमें वाटर इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर वाटर के साथ मिलेगा और फिर से यही क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा, जिसको स्लज के रूप में हम ब्लो डाउन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। जो वाटर बचेगा उसको फिल्ट्रेशन टैंक में लाएंगे, फिल्टर करेंगे, फिर आपके पास सॉफ्ट वाटर मिल गया, है ना। तो ये थी बच्चों कौन सी प्रोसेस, क्लार्क विधि या क्लार्क प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम तो बच्चों अब हम इसके एडवांटेजेस या लाभ इसके पढ़ लेते हैं क्लार्क प्रोसेस से। सबसे पहला है, प्रोसेस रिमूव्स ओनली टेम्पररी हार्नेस टू अराउंड 40 ppm, है ना। 40 ppm तक ये टेम्पररी हार्नेस को दूर कर लेता है। वाटर में जो टेम्पररी हार्नेस है उसको दूर कर लेता है। और एक्सेस में जो लाइम वाटर हम यूज़ करेंगे तो इसमें जो मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इज रिमूव्ड। वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाती है। ठीक है, और अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है, देखो ये जो CO2 है ना, क्या मिला रहे हैं हम इसमें, कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं। तो आपने मिलाया बच्चों CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना। तो बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये पीपीटी के रूप में अलग हो गया। मतलब वाटर के अंदर जो क्या है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, वह कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व कार्बोनेट बन सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जो भी डिसॉल्व है। TDS डिक्रीज्ड, तो इसके अंदर जो TDS है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, है ना, वाटर के अंदर टोटल डिसॉल्व सॉलिड की जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाती है। और कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा जैसे मैग्नीज, आयरन, आर्सेनिक, रेडियम, इनकी जो सस्पेंडेड पार्टिकल अगर ये हैं तो ये भी क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सस्पेंडेड मैटर्स हैं या फिर बैक्टीरिया है रॉ वाटर में मतलब इनलेट वाटर, जो हार्ड वाटर है, वो भी क्या हो जाते हैं, इससे हट जाते हैं, इससे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके एडवांटेजेस क्लार्क प्रोसेस के। अब इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, हानियां भी पढ़ लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी हानियां हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्लार्क प्रोसेस के। तो सबसे पहले क्या है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो कैल्शियम, इस प्रोसेस में जो बाइकार्बोनेट्स थे, क्या थे, बाइकार्बोनेट्स, है ना। तो जो बाइकार्बोनेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, CaCO3, और किस में कन्वर्ट हो रहे थे, MgOH ट्वाइस, किसके रूप में, पीपीटी, प्रेसिपिटेट के रूप में, है ना। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर हम क्लार्क प्रोसेस से इसको क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं वाटर को, तो बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बन जाता है, जिसका डिस्पोजल करना ही क्या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो जिसका जो डिस्पोजल है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यह बन जाता है। दूसरा क्या है कि जो कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं तो ये पाइप्स में क्या बना देते हैं, स्केल बना देते हैं, पपड़ी बना देते हैं, है ना। और स्केल के क्या क्या नुकसान है ये हमने
पढ़े हैं, है ना, क्या क्या नुकसान है। तो ये सभी हमने ये भी स्टडी की है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो स्केल पे एक पूरा वीडियो बना है। तो ये कुछ क्या है इसके नुकसान है या डिसएडवांटेजेस हैं क्लार्क प्रोसेस के। ठीक है, तो बच्चों हमने क्लार्क प्रोसेस पढ़ा है ना, बॉइलिंग पता है आपको, रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है। इसके बाद हमने पढ़ लिया क्लार्क प्रोसेस क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बच्चों परम्यूटेड प्रोसेस। परम्यूटेड प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों को जिनको इसकी ज़रूरत हो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।